नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। हमारा लोकतंत्र कैसी जगह पर आकर ठहर गया है जहां बोलने की इजाज़त नहीं है, किताब लिखने की इजाज़त नहीं है, कोई भी ऐसी बात कहने की इजाज़त नहीं जो सरकार को चुभ सकती है। केवल हाँ में हाँ मिलाने की इजाज़त है। आपने यह तस्वीरें देखी? किस तरह से यहाँ तोड़-फोड़ हो रही है। क्यों तोड़-फोड़ हो रही है? क्योंकि कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे की आलोचना की है। क्योंकि कुणाल कामरा लगातार सरकारों की आलोचना करते हैं। क्योंकि कुणाल कामरा तानाशाही को तानाशाही कहते हैं। क्योंकि कुणाल कामरा साफ-साफ कहते हैं कि मैं बोलूंगा। गोदी मीडिया की तरह कुणाल कामरा केवल चुन चुनकर मुसलमानों पर, गरीबों पर बुलडोजर का समर्थन नहीं करते। इसलिए जहां भी कुणाल कामरा शो करने जाते हैं, बुलडोजर पीछे पीछे मानो दौड़ता हुआ चला आता है। सबसे पहले कुणाल कामरा ने जो कहा उसका एक छोटा सा हिस्सा आप सुनते चलिए। जज के ऑर्डर में लिखा है जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई। आप देखें कुणाल कितनी सांकेतिक भाषा में बात कर रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं जो कुछ चल रहा है उस पर अगर एक नागरिक नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा। कुणाल कामरा कॉमेडी नहीं कर रहे, कुणाल कामरा वो काम कर रहे हैं जो मीडिया को करना चाहिए था। लेकिन सरकार क्या कर रही है? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अब उनको जनता ने चुन लिया है। तो जनता ने जब एक बार चुन लिया है तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जनता बता रही है कि गद्दार कौन है और सुपात्र कौन है। देवेंद्र फडणवीस की भाषा एक मुख्यमंत्री की भाषा है। आप सुनिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। देवेंद्र फडणवीस की बात सुनने के बाद हम कैसे यकीन कर लें कि महाराष्ट्र में कानून का राज चल रहा है। शिवसेना के लोग, शिंदे शिवसेना के लोग खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेताओं में से एक और कुछ समय पहले ही शिंदे शिवसेना में शामिल हुए संजय निरुपम का ट्वीट देखिए, 11 बजे हम धुलाई करेंगे। आप देख रहे हैं भाषा। एक नेता जो लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में है, किस तरह के विचार सामने रख रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। एक तरफ संजय निरुपम सोशल मीडिया पर साफ साफ धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ सुनिए शिंदे शिवसेना के नेता। कोई भी आज अभी ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कोई भी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे लीडर, हमारे दैवत जिसको हम हमारा नेता मानते हैं, उनके बारे में अगर कोई भी
आज ये एक लुक्खे ने बोला है, कल कोई अगर बड़ा आदमी भी बोलेगा तो उसके घर पे भी हम जाएंगे और हमारा घर के बड़े को संभालना हमारा काम है, वो हम करेंगे। क्या जिस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के बातचीत होती है, क्या इससे सर फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी के घर में घुस के उसके बड़े बुजुर्ग को अपमान करके अपशब्द बोल के नहीं होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सर, मैं भी एक एजुकेटेड बैकग्राउंड से आता हूँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच को सही तरीके से सही जगह पे यूज किया जाता है कि आप एक चीज को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करो। किस तरह की धमकी दे रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर होगी भी तो खाना पूर्ति, शाम तक सब छूट जाते हैं और केवल एक कॉमेडियन जो लोकतंत्र के लिए बोल रहा है चक्कर काटता रहेगा थाने के, पुलिस के, अदालत के। कुणाल कामरा पर पहले ही इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जब तक आप यह वीडियो देख रहे होंगे, उन पर सार्वजनिक शरारत के लिए बयान देने और मानहानि के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिंदे शिवसेना के नेताओं ने उनको धमकी दी है कि 2 दिन के भीतर वह माफी मांगे, नहीं तो भारत में कहीं भी उनका निकलना मुश्किल कर दिया जाएगा, उनका पीछा किया जाएगा और उनकी पिटाई की जाएगी। अच्छा होता कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस पर भी कुछ कहते कि कानून अपना काम करेगा, कहते कि हम जिनसे असहमत हैं उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी हमने मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं देखा। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और पिछली ही सरकार में मुख्यमंत्री थे, कम से कम इतना ही कह देते कि कानून अपना काम करेगा। लेकिन आप देखें कि जब जब सत्ता अपने नशे में चूर होती है तो इसी तरह से असहमतियों का पीछा किया जाता है और लोगों को पीटा जाता है, नागरिकों को सताया जाता है। कुणाल कामरा की यह तस्वीर बेहद खूबसूरत तस्वीर है जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इस तस्वीर में वह शो के दौरान ही संविधान दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं संविधान के तहत मिली हुई आजादी के लिए काम कर रहा हूं, संविधान से मिले अधिकार के तहत काम कर रहा हूं और ऐसा करने से उनको कोई नहीं रोक सकता है। कुणाल कामरा के मुख्य विषय क्या होते हैं, कभी आपने सोचा है? कुणाल कामरा लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। आपके बुद्धि विवेक में जो गोबर भरा गया है, कुणाल कामरा उस पर लगातार टिप्पणी करते हैं। कुणाल कामरा हिंदू मुस्लिम राजनीति, गोदी मीडिया पर साफ साफ बातें करते हैं जो आप तक दूसरी किसी जगह से नहीं पहुंच रही। तो कुणाल कामरा बकायदा एक शिक्षक का काम करते हैं, एक मीडिया पर्सन का काम करते हैं, उस नागरिक का काम करते हैं जो सवाल पूछता है। जब सवाल जिंदा नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? अच्छी बात है कि कुणाल कामरा के YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में काफी समर्थन उनको मिलता हुआ दिख रहा है, लोग उनके साथ खड़े हैं। लोकतंत्र के लिए कितना विडंबनापूर्ण है कि जैसे ही आप बोलते हैं आपके पीछे बुलडोजर दौड़ पड़ता है। लेकिन हमने महाराष्ट्र में नारायण राणे जो केंद्रीय मंत्री रहे, बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होते हुए नहीं देखी। उनके दोनों बेटे लगातार सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं। उनके भाषण आप कभी भी YouTube पर जाकर देख सुन सकते हैं। नीतीश और नीलेश राणे इस मामले में भी धमकियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हमको होती हुई नजर नहीं आती। कुछ दिन पहले ही
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा था कि लोकतंत्र में आलोचना का वह समर्थन करते हैं। अलग अलग मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह बात बोलते हैं, लेकिन क्या उनकी ही सरकार में शामिल महाराष्ट्र में उनकी सरकार का एक बड़ा हिस्सा रहने वाला दल शिंदे शिवसेना यह नहीं सुन रहा? या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेताओं की भी इसमें सहमति है? क्योंकि कुणाल कामरा लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं। आप जानते हैं कि देश भर में उनके शोज होना कितना मुश्किल होता है। पुलिस को मदद के लिए बुलाया जाता है और पुलिस मूक दर्शक बन जाती है, धमकी देने वाला नायक बन जाता है। यह कैसा लोकतंत्र हम बना रहे हैं? अगर आज आप चुप रहेंगे तो इससे यह तय नहीं होगा कि आप बच जाएंगे। आपकी चुप्पी आने वाले समय में समाज, बच्चों, बुजुर्गों और खुद आपके लिए एक ऐसा देश बना देगी जहां आप केवल गूंगे और बहरे ही बचेंगे। इसलिए बोलिए, आप जहां हैं वहां से आवाज मुखर कीजिए। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर आज इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और संभव हो तो हमारी मेंबरशिप लीजिए, हमें थैंक्स भेजिए। मेंबरशिप के माध्यम से हमारी मदद कीजिए ताकि हम उन विषयों को आप तक ला सकें जिन पर बाहर चुप्पी ही नजर आती है। नमस्कार, धन्यवाद।